कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए। वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। इनके लिए हरा चारा मंगाओ और इसको पहले चारा डालो। आओ आजा, दौड़ गया, इधर है ना? दौड़ गया। हाँ आजा अब मैं यहाँ पे हूँ, आजा। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करें। इस देश में पिछले 1-1.5 साल में राजनीति में जितनी बात गाय पर हुई, किसी और की नहीं हुई। हर कोई मानता है कि गाय देश की बड़ी आबादी की आस्था है, लेकिन गाय की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। हर कोई ये भी मानता है कि गाय की सेवा की जानी चाहिए, लेकिन जब सियासत का इतना नाता गाय से है, तो गाय इस देश में किस हाल में है? सड़कों पर घूमती गाय कूड़ा करकट और पन्नी खाती है। और जो गौशालाओं में है, उनमें से ज्यादातर का हाल ये है। गायों को लेकर इस देश में सियासी बहसें खूब हो रही हैं। एक ओर से आवाज आती है कि गाय हमारी माता है, तो दूसरी ओर से आवाज आती है कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी बंद करो। सवाल है कि इस राजनीति के बीच में फंसी गाय की हालत क्या है। आप में से बहुतों ने सड़कों पर कूड़ा करकट खाती गायों को देखा होगा, लेकिन आप ये भी जान लें कि गौशालाओं में मौजूद गायों की हालत भी बुरी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सरकारी गौशाला में पिछले हफ्ते भूखमरी से 4 गायों की मौत का आरोप लग रहा है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की सरकारी गौशाला है, जहां गायें किस हाल में हैं, इसे शब्द देने की जरूरत नहीं। पिछले हफ्ते कानपुर नगर निगम की इस गौशाला में 4 गायों की मौत हुई है। आरोप है कि गायें भूख से अधमरी थीं और सरकारी चारे का इंतजार लंबे वक्त तक नहीं कर सकी। गायों की मौत के बाद बीजेपी के शासन वाले उत्तर प्रदेश में बजरंग दल जैसे संगठन भी सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने गायों की मौत पर किसी तरह स्थिति तो संभाली, लेकिन जेसीबी मशीनों से गायों के शव को उठाकर उन्हें दफना दिया। गाय का कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ का नगर निगम, जो गायों को पर्याप्त भोजन से भी कम मात्रा, मतलब एक जीने की मात्रा होती है उससे भी नीचे की मात्रा दी जा रही है। एक भी गाय ऐसी नहीं है जिसकी हड्डियां साफ ना गिनी जा सके। यहाँ पर छोटी सी जगह में कम से कम 200 से 250 गाय ठूस के भरी गई। कानपुर के इस गौशाला में ज्यादातर वो गायें रखी जाती हैं जिन्हें कैटल कैचिंग दस्ता सड़कों से पकड़ कर लाता है। इन गायों के चारे के लिए कानपुर नगर निगम के बजट में व्यवस्था रहती है और इनके इलाज के लिए निगम में एक पशु चिकित्सक भी नियुक्त है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यहाँ रखी गई लगभग 250 गायों में ज्यादातर बीमार हैं और भूख से बेहाल। चारे के लिए बजट कम पड़ा या घोटालेबाजों ने चारे की रकम हड़प ली, इस पर कभी जांच तो नहीं हुई। लेकिन जब भूख से बेदम गायों की मौत की खबर बाहर आई तो सिटी कमिश्नर अमृत लाल बिंद गौशाला पहुंचे, लेकिन गौशाला में गायों की मौत क्यों हुई, इस पर कोई जवाब दिए बिना चले गए। भैया आप घटनास्थल पर इतना ही बोल दीजिए बस। सीधे सीधे नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार जो गाय का काम का दावा कर रही है, मैं बजरंग दल का एक प्रतिनिधि जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के बावजूद
मैं ये बोलना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गाय के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। नगर निगम के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित गौशाला हो तो उसमें लापरवाही मैं मान सकता हूँ, मगर नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला में इस प्रकार की लापरवाही अगर यदि हो रही है तो सीधे सीधे यहाँ का कानून प्रशासन और नगर निगम जिम्मेदार है। कानपुर के सरकारी गौशाला को कथित तौर पर वधशाला जैसा बनाने के लिए कानपुर नगर निगम कटघरे में है। नगर निगम के अधिकारियों के लिए गायों की मौत का सही हिसाब दे पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कानपुर नगर निगम की दलील है कि जब एक मृत गाय का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके पेट से 10 किलो पॉलीथीन मिली है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस तरह सभी गायों की मौत की वजह पॉलीथीन खाना बताया है। नगर निगम के मुताबिक गौशाला में ज्यादातर छुट्टा गायों को सहारा मिलता है, जो पहले ही सड़कों से पॉलीथीन खाकर बीमार पड़ चुकी होती हैं। गाय जो मरी थी, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पेट से 5 किलो से भी ऊपर की मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां, पन्नियां पेटों से बरामद हुई हैं। लोग अपने दुधारू जानवरों को जब दूध देना वो बंद कर देते हैं या अन्य वजहों से उनको छोड़ दे रहे हैं और वो जानवर भूख लगने पर या अन्य कारणों से उनका सेवन कर लेते हैं और बाद में जाकर वो उनके पेट में विभिन्न प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसका वो कारक बनते हैं और उसकी वजह से कई बार उनको जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। गायों की मौत पर इस दलील को मान भी लें तो भी आखिर कैसे बैन के बावजूद यूपी में पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे खाकर गायें बीमार पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में गायों का ये हाल तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो गायों की सेवा के लिए मशहूर हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी राज में गायों की अच्छी देखभाल का दावा भी कर चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार आने के बाद एक अभियान चला है कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में हम लोग भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक मॉडल केंद्र खोलेंगे। सवाल है कि सिर्फ बयानों में गायों की देखभाल की जाएगी? आखिर जब गाय हमारी माता है तो सेवा करना क्या नहीं आता है? राजेश अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। किसी एक सरकारी गौशाला का हाल बुरा हो तो आप उसको कटघरे में खड़ा ही करेंगे, लेकिन यहां तो सिस्टम में ही खामी है। शायद सरकारी गौशालाओं को सिर्फ व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन व्यवस्था सुधरी हुई हो इस पर किसी का भी ध्यान नहीं। राजस्थान के सिरोही में एक सरकारी गौशाला में पिछले हफ्ते 2 गायों की मौत हुई। आरोप है कि वहां भी गायों के लिए सूखा चारा मौजूद नहीं था। ये देश गायों की सदियों से पूजा करता आया है। गायों में आस्था रखने वाले किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको गायों के 100 फायदे गिना देगा। बताएगा कि गायों का दूध कितना बढ़िया होता है, बताएगा कि गायों के गोबर में भी अमृत होता है, बताएगा कि गाय गांवों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन इस देश में गाय किस बीमार हालत में है, इसकी एक तस्वीर ढूंढने जाएंगे तो 10 तस्वीरें दिख जाएंगी। अब राजस्थान में सिरोही की इस गौशाला को ही देख लीजिए। इस अर्बुदा गौशाला को भी जिला प्रशासन संभालता है। गौशाला की कमेटी के अध्यक्ष खुद जिला कलेक्टर हैं। लेकिन इस गौशाला में बीते एक हफ्ते में गायों के लिए सूखा चारा नहीं होने का आरोप लगा, जिससे 2 गायों की मौत हो गई। कुछ और गायें भी कुपोषण का शिकार हैं। मैंने प्रशासन से पता किया कि भाई चारा क्यों नहीं, उसमें ऑलरेडी अपने आज की तारीख में 50 से 60 लाख रुपए अपने जमा पड़े हैं, तो क्यों ना उस चारे की खरीद करें। और अभी मैंने पता किया तो तुरंत के गाड़ी चारे की करीब अभी 7-8 बजे तक पहुंच भी जाएगी। इस गौशाला में 700 गायों के रखने की व्यवस्था है। कहने को तो गायों की देखभाल के लिए चारे से लेकर बीमार गायों की तीमारदारी के लिए हर एक सरकारी इंतजाम है। लेकिन जब गौशाला में खराब हालात को लेकर सवाल उठे हैं तो प्रशासन मानो बचकर भाग जाना चाहता है, जिम्मेदारी को ओढ़ना ही नहीं चाहता। ये उस राजस्थान की सरकारी गौशाला का हाल है जहां गायों की रक्षा के लिए अलग से विभाग तक बना है। राजस्थान में गायों की देखभाल के लिए बने विभाग को गौ पालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी देख रहे हैं। लेकिन क्या
सरकारी रवैये की वजह से गायों की सुध नहीं ली जा रही। न सरकार, न ही खुद को गौरक्षक कहने वाला कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन सच मायने में गायों की देखभाल नहीं कर पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गायों की खस्ता हालत राजस्थान में उदयपुर की सरकारी गौशाला में भी देखने को मिली है। वहां की गौशाला तो अब राजनीति का एक मुद्दा भी बन गई है। पिछले हफ्ते राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट इस गौशाला में गए थे। गायें आवारा सड़कों पर घूमे या सरकारी गौशालाओं में रहें, ज्यादातर बुरी हालत में हैं। इस बात में अब कोई शक व शुबा नहीं है। और इसलिए जब गायों पर राजनीति गर्म है तो गायों की देखभाल में चूक भी राजनीति का मुद्दा बन रहा है। पिछले हफ्ते राजस्थान के उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट शहर के मशहूर काइन हाउस गौशाला पहुंचे। सचिन पायलट के साथ गौशाला में कई दूसरे कांग्रेसी नेता भी पहुंचे थे। सचिन पायलट इस गौशाला में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि ये गौशाला सवालों के घेरे में है। आरोपों के मुताबिक उदयपुर के काइन हाउस में गायों की लगातार मौत हो रही है, लेकिन नगर निगम को गौशाला को संभालने की फुर्सत नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक इस क्षेत्र में बीते दिनों में कई मंत्रियों का आना जाना हुआ, लेकिन किसी ने काइन हाउस की हालत नहीं देखी। और पूरे देश में हाहाकार मचा था। उस वक्त भी ना तो मुख्यमंत्री जी ने उस गौशाला को विजिट किया और लगातार जिम्मेदारियों को टालने का काम किया। यहाँ पर भी कोई आके सुध ले ले या जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ले या कुछ करेक्टिव एक्शंस ले ले, ऐसा कोई कदम सरकार ने उठाया नहीं है। आप कहने के लिए तो बहुत गायकी करते हो, पूजा बहुत मानते हो, लेकिन दरअसल ज़मीनी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो यहाँ पे आके देखने को मिलती है। इसलिए इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। एक तो लापरवाही है जिसमें कि इनको इनके साथ इनका बर्ताव अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह कि इनको खाने का पूरा नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात है कि इनके बीमार होने पर उनकी बीमारी के हालात के आज भी मैंने पूछा डॉक्टर आया कि नहीं, उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं डॉक्टर आया है कि नहीं आया है। एक ही डेस्टिनी, एक ही जैसे नीति इनकी बन गई हो कि या तो आवारा पशुओं की तरह घूमे और यहाँ आकर के यहाँ पर मौत के आगोश में सो जाएं। हालात बहुत गंभीर है। जाहिर है कि उदयपुर की गौशाला को लेकर सवाल उठे हैं तो जाहिर तौर पर कोई न कोई गड़बड़ी जरूर होगी, लेकिन गौशाला सुधरे कैसे, इस पर राजनीति खामोश है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से क्या गौशाला की गायों का हाल सुधरेगा? कांग्रेस ने पिछले साल जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया था, लेकिन गायों को लेकर चिंता इससे आगे नहीं बढ़ सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।